बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स। मैं हूं शकीला लियाकत। मौजूद नाजरीन, एक दफ़ा बहलोल बाज़ार से गुजर रहा था कि एक शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहलोल ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या बात है भाई, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? वो परेशानी से बोला, जनाब बहलोल, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। क्यों, खैरियत तो है? बहलोल ने कहा। इसने कहा, बस खैरियत ही तो नहीं है, मेरी इस ज़बान ने आज मुझे मरवा दिया है। मैंने अपनी मौत का सामान खुद अपने हाथों से किया है। बताओ तो सही क्या हुआ? बहलोल ने इस्तफसार किया। इसने कहा, क्या बताऊं जनाब, अपनी जहालत का हाल अपनी ज़बान से किस तरह बयान करूं। दरअसल हुआ यूं कि हाकिम कूफा की खिदमत में किसी ने एक खूबसूरत गधा पेश किया। सब लोग उसकी तारीफ़ करने लगे। कोई कहता कि ये आला नस्ल का गधा है और कोई कहता कि ये इसे खूब सिधाया गया है और कोई कहता कि ये बहुत चाको चौबंद और मुस्तैद है। मेरे मुंह से कहीं ये निकल गया कि ये गधा तो इतना दानिशमंद है कि इसे पढ़ाया जा सकता है। बस मेरा इतना कहना था कि हाकिम कूफा ने मेरी बात पकड़ ली और मेरे मुखालफों ने उसे और हवा दे दी। यहाँ तक कि हाकिम कूफा ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इस गधे को पढ़ाऊँ और अपना कौल सच करके दिखाऊँ। मैं इसमें कामयाब हो गया तो मुझे इनाम इकराम दिया जाएगा और अगर मैं कामयाब ना हुआ तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मैं सख्त मुसीबत में हूँ भाई बहलोल, मेरी मदद करो। खुदा के लिए कोई सूरत पैदा करो, मैं बच जाऊँ। बहलोल बोला, भाई गम ना करो, मैं तुझे एक तरकीब बताता हूँ, इस पर अमल करना, आगे जो अल्लाह की मर्जी। मुकर्रर मुद्दत के बाद हाकिम कुफा ने इससे तलब किया। वो गधे को लेकर दरबार पहुँचा। सारा दरबार भरा हुआ था। लोग बड़े शौक से देख रहे थे कि किस तरह पढ़ा लिखा गधा क्यों कर अपने फ़न का मुजाहरा करता है। इस शख्स ने गधे के सामने एक किताब रखी और गधा सफ़े उलटने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम सफ़े उलट गया। वो जब किताब बंद कर चुका तो उसने ज़ोर से कहा, ढीचूं ढीचूं ढीचूं। ये हाजरीन हाकिम हैरान रह गए। उन्होंने तस्लीम कर लिया कि गधा किताब पढ़ चुका है इससे और अपनी ज़बान में इसका एक ऐलान कर रहा है। हाकिम ने इसे भारी बर रकम अता की, इनाम इकराम से नवाजा और वो खुशी खुशी वापस आया। वो बहलोल की खिदमत में पहुंचा और कहा, जनाब शेख बहलोल, ये इनाम आपका हक है। अगर आप मुझे वो तरकीब ना बताते तो आज मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ते। बहलोल ने कहा, नहीं भाई, मुझे इस इनाम इकराम की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ तरकीब बताई थी, गधे पर मेहनत तो तुमने की है। करीब ही एक शख्स खड़ा था। वो बोला, भाई वो तरकीब क्या है जिसकी वजह से गधे को सारी किताब पढ़ा दी? वो शख्स हंसा और बोला, अब तो मेरी जान बच गई है, सो इस तरकीब को बताने में कोई हर्ज नहीं है। जिसने भी अपने गधे को किताब पढ़ाना हो वो इस तरीके से पढ़ाए। चुनांचे वो बोला, वो किताब जो गधे को पढ़ानी हो इसके दरमियान जो रख दें। गधे को दिन भर भूखा रखो, शाम को वही किताब उसके सामने रख दो। गधा किताब के वर्के उलटता जाएगा और जो खाता जाएगा। इसी तरह 8-10 दिन करोगे तो गधा इसका आदी हो जाएगा। इस तरह खुराक किताब के सफ़ों के दरमियान है। जिस वक्त गधे को दिन भर भूखा रखो, शाम को वही किताब इसके सामने रख दो। गधा किताब के वर्के उलटता जाएगा और जो खाता जाएगा। इसी तरह 8-10 दिन करोगे तो गधा इसका आदी हो जाएगा कि इसकी खुराक किताब के सफ़ों के दरमियान है। जिस वक्त भी गधे से किताब पढ़वाने का मुजाहरा करवाना हो तो इसे भूखा रखो और किताब के दरमियान जो भी ना रखो। गधा यही समझेगा कि किताब के दरमियान जो रखे हुए हैं। वो भूख से बेताब होकर सफ़े उलटता जाएगा और जब इसे जो नहीं मिलेंगे तो वो ढीचूं ढीचूं करके ये ऐलान कर देगा कि इसने सारी किताब पढ़ ली है। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप बहलोल दाना की जहानत से महजूज हुए होंगे। अगर ऐसा है तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के बहलोल के चुटकुले और सच्चाइयाँ लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।